हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय सर क्लासेस। आज हम सब क्लास 12 अकाउंटेंसी के लास्ट पार्ट में हैं। मतलब जो हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे, आज हम अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के लास्ट टॉपिक में हैं। लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं हमारे, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको सारे के सारे वीडियोस जो थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ताकि आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ एंड अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट फर्दर डिले हम सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में समझेंगे। हमने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ब्रॉड टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट नहीं, मैं कहूँगी कि हमने सारे ही मेजर टॉपिक्स जो होते हैं इस चैप्टर के, हमने उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब जो आखिरी के या लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, एक पास्ट एडजस्टमेंट्स है और एक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अब हम उसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पास्ट एडजस्टमेंट मतलब समझना है। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट वर्ड से आपको क्लियर होना चाहिए कि पिछला, पुराना। एडजस्टमेंट मतलब जो भी हमें एडजस्ट करना था, प्रॉफिट लॉस, जो भी हमको जिस रेशो में एडजस्ट करना था वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, अब देखो पास्ट एडजस्टमेंट्स, कभी कभी कंपनी में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं या कंपनी में कभी ना कभी कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है जिनके कारण हम पहले इन सारे एक्सपेंसेस को देना चाहते थे, लेकिन हम उन एक्सपेंसेस को फॉर एनी रीजन्स, किसी भी रीज़न के कारण हम लोग उनको दे नहीं पाए, तो वो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो देखो आप पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि होता क्या है। ठीक है, देखो क्या था, जैसे कि हम कंपनी का पूरा एक अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उस अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हमको क्या हो गया कि जैसे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैं भूल गई देना। ठीक है, तो सेम वे होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डील करना है कि ठीक है चलो भाई, हम देना तो भूल ही गए, लेकिन हम इसको कवर कैसे करें। ये जो पूरा एक सिचुएशन है, इसको हम लोग कवर करके कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, स्टेटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस या जो भी एक्चुअल बनना चाहिए था आपका, मतलब विद द न्यू थिंग, ये नहीं कि पुराना वाला फिर से उठा के बना दिए। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला स्टेप है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सारी नई चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको लेके हमको एक नया अकाउंट बनाना है। सेकेंड, मुझे एक स्टेटमेंट बनाना है शोइंग द एडजस्टमेंट। मतलब क्या होगा, उस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे जो हम प्रॉफिट को डेबिट में बांट रहे थे उसको हम लोग क्रेडिट में कर देंगे उस एडजस्टमेंट के, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में दे रहे थे उसको हम क्रेडिट, मतलब डेबिट क्रेडिट ऐसे आपका वो क्रॉस या इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक ये हम करेंगे। उसके बाद हमको एक डिफरेंस निकालना है कि दोनों के डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस है, सारे पार्टनर्स के, सारे इंडिविजुअल पार्टनर्स के, फिर वो उतना उनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको थ्योरेटिकल ये क्लियर हुआ होगा। इसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझने के लिए मुझे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा है, मैं इसका आपको एक प्रॉपर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। ठीक है, चलो देखते हैं। Question है, D and E were partners. Their capitals were 1 lakh and 50,000 respectively. The partnership deed provided for the interest at the rate of 10% for the year ended 31st March 2016. The profits of the firm were distributed without providing for interest on the capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया था और बाकी सारे एक्सपेंसेस को हमने डील कर लिया था। ठीक है, तो चलो एक जनरल वे पे हम एक बहुत छोटा सा रफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखते हैं कि कैसा बन सकता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ठीक है, अब देखो डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, ओके
ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज क्लियर। डेबिट साइड में अगर मैं आपको एक रफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के बताऊं तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट, और उस तरफ मतलब क्रेडिट तरफ हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये चीजें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जो इन लोगों ने बांटा है उस साल का, उस साल में इन लोगों ने मतलब जिसने भी ये कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करें, कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे मतलब क्या है, ये अब हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। प्रॉफिट्स तो बढ़ गए हैं अब, है ना, प्रॉफिट्स तो हमने बांट दिए, अब मुझे फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मतलब ये मेरी कंपनी के लिए या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है, क्योंकि जब मैंने प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट के पोर्शन में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ता है, लेकिन मैंने तो बांट दिया है पहले, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे फिर से एक पूरा आपको लॉस को, इसके मतलब जो भी आप इंटरेस्ट देने के बाद जो भी इसके हिस्से में लॉस आ रहा है उस लॉस को भी मुझे इनको बांटना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो लॉस हो सारे पार्टनर्स को एक साथ ही उसको बेयर करना होता है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो, अब हमने सबसे पहले क्या, मैंने वहाँ पे आपको एक बताया था कि जो डेबिट का जाएगा वो क्रेडिट में, जो क्रेडिट का जाएगा डेबिट में, हमको क्रॉस चेंज करना है, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जो है वो भूल गए थे, तो जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम लोग देंगे क्रेडिट साइड में। ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है, इसको आपको बनाना सबसे कंपलसरी पार्ट है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आप ये एंट्री नहीं बना सकते हो। एंड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में इसका मार्क्स नहीं होता, लेकिन इस एंट्री का मार्क्स होता है। लेकिन इस एंट्री को पास करने के लिए आपको ये एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप ये एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाते हो तो आपके मार्क्स कहीं पे भी आपको इस एंट्री के लिए नहीं मिल सकते, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट इफ यू ट्राई मेक दिस वन एंड यू कैन डू दिस। ओके, चलो इसको काट दीजिएगा ना स्टूडेंट्स। लिसन, यहाँ पे आपको ये अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको ये इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन केस इफ देयर इज अ क्वेश्चन अराइजिंग फॉर पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस एंट्री का मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये एंट्री का मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप इसको पूरा सही तरीके से बनाओगे। अगर ये आप सही तरीके से नहीं बनाते हो तो आपको इसका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने क्या करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड होता है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड लिखा है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्रेडिट साइड लिखा। यहाँ पे मैंने फर्म का इसलिए बनाया है क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स तो बांट दिए गए हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, लोगों को अपने जेब से भरना पड़ेगा, ओनर्स को अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो जब ओनर्स को अपने जेब से भरना पड़ेगा तो इट इज लॉस फॉर द फर्म। तो ओनर्स ने यहाँ पे ये मैं इसको डेबिट में लिखूंगी, क्यों, क्योंकि लॉस अगर याद होगा हम लोग बांटते कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड क्वेश्चन के, ठीक है, जब भी हम लोग लॉस को बांटते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे डेबिट साइड में आया। फिर उसके बाद लॉसेस इक्वली शेयर्ड, अब लॉसेस को इक्वली शेयर करना है। सिंस हम लोग लॉसेस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसीलिए लॉसेस को हम लोग इक्वली यहाँ डेबिट में शेयर करेंगे। 15,000 है, क्वेश्चन में कोई भी इस टॉपिक पे नहीं दिया है कि आपको किस अमाउंट में शेयर करना है, तो हम लोग इसको इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली कैसे होगा, 7,500, ठीक। अब इसका टोटल लिखो, दोनों तरफ का डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, इसका तो ये इक्वल हो जाएगा। फर्म का हमेशा इक्वल ही होता है। अगर ये फर्म का कॉलम आपका इक्वल नहीं आ रहा है टोटल, मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। आप एग्जाम में सबसे बड़ा आपका ये एक पॉइंट है, अगर आप ये चीज़ को जज करना चाहते हो आप क्वेश्चन सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आप तुरंत समझ जाओगे ये आपने अगर सही बनाया होगा तो, ठीक है। तो ये अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आपका सही है, नहीं है तो वो गलत है। यहाँ पे क्रेडिट में 5,000 है, यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 7,500। अब मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2,500 है। याद रखो यहाँ पे ये चीज़ डेबिट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है तो ये डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्रेडिट है, ठीक। क्योंकि जर्नल एंट्री में कोई एक अकाउंट डेबिट होता है, कोई एक क्रेडिट होता है। ये आप कैसे डिसाइड करोगे, जब किसी एक का अमाउंट ज़्यादा होगा डेबिट का तो वो डेबिट होगा, किसी एक का कम होगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ई का डेबिट का टोटल कितना है 7,500, ठीक है। और इसका डी का क्रेडिट का टोटल कितना है 10,000, तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट। तो ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ कैपिटल डन। ये आपका इतना क्वेश्चन है। रिमेंबर ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में कंपल्शन है।
जितने क्वेश्चंस आपको आपके टीएस ग्रेवाल बुक में हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के, आप उनको सॉल्व करिए। एनसीईआरटी के जितने भी दिए आप उसको भी पूरा सॉल्व करके एकदम पावर कर लीजिए, क्योंकि अगर आने हैं तो ये क्वेश्चन एकदम कंपल्शन है कि ये आएगा ही। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्विकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है हमारे वीडियो का ये सेकंड टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ये होता है कि जो भी पार्टनर होते हैं वो किसी एक पार्टनर को या किसी दो पार्टनर को या दो पार्टनर किसी एक पार्टनर को, मतलब किसी भी इस तरीके से किसी भी एक कॉम्बिनेशन में लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि आपका शेयर इतना हमने बोला है तो आपको इतना ही मिलेगा, ना इससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। हाँ, इन केस अगर उस साल आपके प्रॉफिट कम आ रहे हैं, सपोज अगर आपको प्रॉमिस कर दिया गया है 10,000 और उस साल आपके प्रॉफिट ही 30,000 आ रहे हैं, ठीक है, और 30,000 में आपको 8,000 बस मिल रहा है, ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बाकी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंसान को 10,000 पूरा करके देंगे। तो कुछ भी हो, कैसा भी कोई भी सिचुएशन हो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब ये होता है कि आपको प्रॉमिस करा गया है, आपको वादा करा गया है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो वो एनी हाउ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, कौन देगा, कितने अमाउंट में देगा, वो आपको कभी भी स्पेसिफाइड नहीं रहता, वो आपको टाइमली स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. It was provided that she's share in profit will not be less than 7,500. Profit for the year ended was 31,500. Profit year ended का profit जो था 31,500 था। You are required to show the appropriation among partners. हमको पार्टनर्स के बीच में एक appropriation शो करना है। सिंस क्वेश्चन में 4:2:1 का रेशो दे दिया है तो हम भी यहाँ पे 4:2:1 के रेशो में बांटेंगे। कैसे करते हैं, 4 + 2 + 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7। हमेशा ये इसके डिनोमिनेटर में, मतलब ये 7 शेयर है, 7 शेयर में से इसको 4 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, तो 31,500 का 7 शेयर में 4th पोर्शन इसको मिलेगा। मतलब 31,500 × 4/7, 31,500 × 2/7, 31,500 × 1/7 हमको करना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, 31,500 × 4/7, 18,000 - 1,500 आ गया। फिर उसके बाद है 31,000 × 2/7, इसको काट दीजिएगा ना, हमको ये 31,000 4/7 को 4:2:1 के रेशो में करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है। ये हम कैसे करते हैं, 4 + 2 + 1, मतलब इन सबको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर उसी के नीचे वाला फिगर होता है, तो 4 + 2 + 1 कितना हो जाता है, 7, तो 4/7, 2/7, 1/7, 31,500 × 4/7 करना है, कितना हो जाएगा 18,000। फिर उसके बाद 31,000 × 2/7 9,000, 31,000 × 1/7 4,500। अब देखो सी को क्या बोला गया था कि आपको 7,500 एट एनी केस मिलेगा, तो यहाँ पे उसको 4,500 मिल रहा है, 4,500 प्लस कितना करना है, 3,000 हमको प्लस करना है। ठीक है, 3,000 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7,500। अब इसको 3,000 तो दे दिए, लेकिन ये 3,000 किन से लेगा, 3,000 इन दो पार्टनर से लेगा। क्वेश्चन में कोई रेशो स्पेसिफाइड नहीं है कि किस रेशो में देगा, या कोई एक पार्टनर दे रहे हैं या दो पार्टनर दे रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं होता तो दोनों पार्टनर इक्वल अमाउंट में शेयर करते हैं। इक्वल अमाउंट में कैसे करेंगे, 18,000 - 1,500, 9,000 - 1,500, क्योंकि 3,000 को अगर आप इक्वली बांटोगे तो 1,500 होता है, तो 1,500 इन दोनों में से माइनस हो जाएगा, तो इनका शेयर हो जाएगा 16,500, 7,500 और ये 7,500। जब इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाना पड़ेगा, नॉर्मल जैसे एप्रोप्रिएशन क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, वहाँ पे आपका 31,500, यहाँ पे ये पूरा डिवीजन की 31,500 किसको कितने हिस्से में गया है, और ये आपका 31,500 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई डाउट है, प्लीज़ पुराने वीडियोस को अच्छे से देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, और हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपको अगर और किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सके और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। बोर्ड्स की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, बोर्ड्स एग्जाम आपके पास आने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको इस तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा है। अब मिलते हैं हम लोग चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।